हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल में प्रो राटा का क्या मतलब होता है वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखते हैं प्रो राटा क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। In the case of oversubscription, it is not possible for the company to allot share to every applicant in the number that he desire. The company needs to allot the share in a प्रॉपर मैनर। मतलब अगर कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मैंने आपको बताया था ना ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे 10,000 के लिए जनता को 10,000 शेयर के लिए इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन आ जाता है मान लो 12,000 के लिए, 20,000 के लिए। ठीक है, तो जो ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, जितने कंपनी ऑफ़र की है जनता को उससे, तो जो ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं उसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन आने पर ठीक है कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि सभी शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स उनको चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मैनर में शेयर्स को अलॉट करना रहता है। तो कंपनी जो है, द कंपनी हैज़ फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स। कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड रिजेक्ट द अदर वन। ठीक है, सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें जितने की जनता में एप्लीकेशन बेचने के लिए इनवाइट किया गया था, और जो बचा है जैसे 2,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसको सीधे सीधे रिफंड कर दे। ये पहला अल्टरनेटिव है। द सेकंड वन इज मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट। मतलब ये जो 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो जनता को कम शेयर देके उनके जो 2,000 के लिए एप्लीकेशन पे 2 रुपये 3 रुपये जितना भी है उस अमाउंट को आने वाले अलॉटमेंट में या आने वाले कॉल्स में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट किया जाता है। मतलब उनसे जो अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल जहाँ भी है, जहाँ तक उनके पैसे एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्ट किया जा सकता है, और उन जो ड्यू पैसे हैं अलॉटमेंट के टाइम पे वो नहीं मांगे जाएंगे। मतलब है कि सीधे सीधे सब को सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, लेकिन सबको जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उनको उतने शेयर नहीं देना। जैसे कि किसी शेयर होल्डर ने 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन प्रोराटा के कारण उनको सिर्फ 3 ही शेयर मिले। मतलब शेयर कम देना, उनके पैसे को अपने पास में जमा रखना, और जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो उनसे पैसे ना मांग कर उतने पैसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, द थर्ड वन इज अडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। थर्ड ऑप्शन ये है कि ये दोनों को ही एक्सेप्ट कर सकती, कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट करके रिटर्न कर दे और कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट करे। ठीक है, देखिए आगे, द यूजुअली द कंपनी does not consider the multiple application from the same person. Also generally a company takes the third course of action. The problem of the accounting of oversubscription is usually resolved at the time of allotment of share. ठीक है, तो इसमें बस यही बोल रहा है कि कंपनी जो है किसी को भी मल्टीपल एप्लीकेशन भरने के लिए सेम पर्सन को जो है अलॉट नहीं करती है, कंसिडर नहीं करती कि एक ही पर्सन है वो अलग अलग 4-5 फॉर्म भर ले। ये कंपनी कंसिडर नहीं करती है। ठीक है, इसके लिए कंपनी जो है मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती है। कुछ को एक्सेप्ट किया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होती है, जब शेयर को इशू किया, अलॉट किया जाता है। एप्लीकेशन आने के बाद जब जनता को शेयर अलॉट किया जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तब ये सारी एडजस्टमेंट होती है। याद रखना, जनरल एंट्री भी इसी से है। कब एडजस्ट होता है, शेयर अलॉट करने के टाइम पे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा है या जो रिटर्न वाली एंट्री है वो सब शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे होगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट रिफर टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द proportion of share applied. When the company make pro rata allotment, it is adjusted excess money received at the time of application firstly towards the allotment and then towards call. मतलब इसमें ये बोला है प्रो राटा में जो भी शेयर्स जिस भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक्सेप्ट किए हैं उसमें क्या होता है कि कंपनी एक्स्ट्रा जो पैसे जमा है, जैसे मैंने आपको बताया था 2,000 शेयर, 2,000 के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, तो उसमें जो पैसे एक्स्ट्रा है उसको पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है। अब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसे और एक्सेस एडवांस में हमारे शेयर होल्डर के जमा हैं तो उसको कॉल्स में एडजस्ट करती हैं। ठीक है, इट रिफंड्स
any surplus left after the adjustment of amount toward the allotment, the call to the application, the company advertise the allotment procedure in leading in the newspaper. अगर कॉल के बाद भी कुछ पैसे बचते हैं तो वो रिफंड करने के लिए कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइज करती है अलॉटमेंट प्रोसीजर का अपने न्यूज़पेपर में. ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए AB लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 शेयर्स. AB Limited offers 10,000 shares to the public. The issue was heavily oversubscribed. It received applicant of 20,000. मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, हैवीली सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो 10,000 के लिए जनता को इनवाइट किया था, लेकिन 20,000 के लिए एप्लीकेशन आया है. तो वो क्या करेंगे, जब कंपनी प्रोराटा के बेसिस पे एप्लीकेशन जो है एडजस्ट करेगी, तो इसका रेशियो लेंगे 20,000 इज टू 10,000. तो देखो रेशियो कैसे निकालते, 0 0 0 से 0 0 से 0, इससे कटा ये से कटा, 2:1 के रेशियो में कंपनी जो है अपने जनता है उनको शेयर्स अलॉट करेगी. मतलब जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया उनको एक ही शेयर मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब है जिन लोगों ने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, 20,000 के लिए रिसीव हुए ना, जिन लोगों ने दो शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उनको सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा. मतलब अगर 100 रहेगा तो समझ जाना कि 2 से डिवाइड करना है इंटू 1, मतलब उसको सिर्फ 50 शेयर्स मिले, उसने 100 के लिए किया था. मतलब 2 के लिए जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया था उसमें से इतने कम मिले हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है,